हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सीरीज़ के तीसरी एपिसोड में, जो है जैविक खेती यात्रा शून्य से। और मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त इस तीसरी कड़ी को लेकर के, और साथ में इस वीक किए गए कार्यों के सभी अपडेट्स के साथ। तो चलिए देर किस बात की, आज का एपिसोड शुरू करते हैं जैविक खेती यात्रा शून्य से। इस सप्ताह के कार्यों की अपडेट्स अगर दूं तो उसमें एक प्रगति ये हुई है कि जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि चाय पत्ती जो हम चाय बनाते हैं उसके अवशेष जो होता है, जिसको खादू बोलते हैं, उसको मैंने सुखा रखा है यहाँ पे। और साथ में कुछ इस पॉलीथीन में छानने के पश्चात मैंने भर रखी है ये, और कुछ हैं जो अभी प्रोसेस के लिए बाकी हैं। इससे जो आपके फूल वाले पौधे हैं, जैसे गुलाब, मोगरा आदि इत्यादि पौधे आते हैं, उनमें अगर इसको बहुत कम मात्रा में आधा चम्मच भी अगर डालते हैं तो उससे उसके फूल की जो अवधि होती है उसमें तथा उसके कॉन्ट्रास्ट में अतिशय वृद्धि होती है। और पौधे की जो पत्तियां होती है इसमें हरेपन में अतिशय वृद्धि हो जाती है। तो क्योंकि ये मेरा पहले बनाया हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको उसकी झलकी ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये एक कार्य है जो मैं अभी कर रहा हूँ छोटे स्तर पर। और धीरे धीरे कुछ जगहों से मैंने चाय पत्ती कलेक्शन के लिए बोल रखा है, तो उन्होंने अपना सक्रिय सहयोग दिया। उनको बताया मैं, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी वो मुझे चाय पत्ती प्रदान करने में हामी भर दिए। चाय के अवशेष से जो खाद तैयार होती है प्रोसेस करने के बाद, वो कुछ इस तरह होता है। हालांकि दिखने में ये सीमेंट की तरह है, भारी भी होती है, बट इसको अगर हम केवल आधी चम्मच एक पौधे में डालें तो उससे परिणाम बहुत अच्छे आ जाते हैं। और आप देखेंगे इसकी खुशबू और ये सब पूरी तरह से क्या कहें, एकदम आपकी रासायनिक खाद की तरह है, जो बनाया गया है सरसों की खली और कुछ इसी तरह से बायो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मिला करके करीब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने खाद तैयार की थी। और क्योंकि खाद तैयार करने के बाद इसको मेरे ही रिश्तेदारों में इसका सफल प्रयोग किया गया, तो परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। तो इससे मेरा आत्मविश्वास वृद्धि हुई, और मैं इसीलिए इसको थोड़ा बड़े स्तर पर उत्पादन करने के पश्चात जो भी नीडी होंगे उन सभी प्लांट में उपयोग करने के लिए उत्सुक हूँ। खाद का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। इस गुलाब की जो कंट्रास्ट है कितनी प्यारी है, और इसको फूले करीब 1 वीक से ऊपर हो चुके हैं। वर्मी बेड क्रमांक 1 जो मैंने सितंबर 21 को लगाया था, उसमें से कुछ वर्मी कंपोस्ट मैंने बाहर निकाल रखी है। और जैसा आप देख सकते हैं ये वर्मी पूरी तरह से तैयार हो गई है, और इस सप्ताह इसे पूरी तरह से खाली करने का है। और साथ साथ इसमें से जो भी केचुआ हमारे को प्राप्त होंगे, आई थिंक जितना मैंने इनमें केचुआ डाला था उसका डबल हो चुका है। तो जैसे देखो, ये है आपका वर्मी बेड क्रमांक 2 जो मैंने इसके 1 महीने बाद अक्टूबर में लगाई है। इसमें ऑलमोस्ट प्रक्रिया जारी है और कुछ हद तक तैयार हो चुका है। अगले महीने तक ये भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर अपडेट्स की बात करूं तो इस वाले बेड में इस वीक जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे गोबर की बोरियां रखी है, इसकी तैयारी हो रही है। और ये है वर्मी बेड जिसको मैंने 3 सप्ताह पहले लगाई है। तो अभी इस वीक बेड क्रमांक 1 से
हम वर्मी कंपोस्ट निकालेंगे और 2 का तो तैयारी जारी है जैसा, और जो 5 है उसमें ऑलरेडी मैंने पहले लगा रखी थी। आज 4 में वर्मी क्रमांक बेड से जो केचुए निकलेंगे उसको यहाँ पे मैंने लगाना है। इस तरह से मेरे 4 बेड तो ऑलरेडी फुल हो गए हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नारियल के बूच रखे हुए हैं। ये इसका उद्देश्य ये होता है कि इससे मैं कोकोपीट निकालता हूँ। तो इस वीक का या अगले 2 वीक में मुझे ये पूरा फुलफिल करके इसको प्रोसेस के लिए डालना है। और ऑलरेडी आप जैसे वहाँ देख पा रहे हैं इसमें से कुछ कोकोपीट निकालने बाकी हैं, वो भी कार्य इसी वीक संचालित किए जाने हैं। इस वीक के कार्य के अपडेट्स के बारे में अगर और अधिक जानकारी दूं तो इसका सौंदर्यीकरण अभी किया हूं मैं पिछले 2 सप्ताह के अंदर। और अभी स्पेशली पिछले 2 दिनों में मैंने यहाँ पर आपका बरमूडा ग्रास के सीड डाले हैं। इसका डोरमेंसी पीरियड करीब 30 से 35 दिनों का है। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। मिट्टी की तैयारी मैंने प्रॉपर तरीके से करी है। रेतीली मिट्टी के साथ आपके वर्मी कंपोस्ट जो खुद का तैयार किया है वो, और गोबर की खाद, तीनों का बराबर अनुपात में मिश्रण लेके तैयार किया हूँ। और देखते हैं कि क्योंकि ठंड के सीज़न में डोरमेंसी पीरियड थोड़ा और लंबा हो जाता है जो आइडियल होते हैं उसके। इसी कारण जैसे आप देख पाएंगे कि लेमन ग्रास अभी तक बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डोरमेंसी इसका जो प्रसुप्ति काल है वो कुछ ज़्यादा लंबा खींच गया है। और साथ साथ अशोका के वृक्ष जो पहले एपिसोड में मैंने आपसे जिक्र की थी वो अभी तक पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो 15 से 20 दिन के अंदर आने चाहिए थे, 15 दिन में तो अंकुरण फूटने चाहिए थे। अदरवाइज़ जैसा मैंने कहा प्रसुप्ति काल थोड़ा सा लंबा खींच गया है। तो इसका इंतज़ार करेंगे 20 से 25 दिनों तक, फिर देख पाते हैं कितना सफल हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप सामने ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन में भरा हुआ पाएंगे, ये बहुत कम निवेश के पश्चात तैयार की गई कोकोपीट है। और ये बस 1 सप्ताह प्रोसेस करने के पश्चात उपयोग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होगा। जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 2 में बताया था कि मैंने पहले ऑयस्टर मशरूम की कल्चर के लिए स्वतः प्रयास किया था बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के। उसके बावजूद भी माइसीलियम तो बहुत फूट के आए थे। अब जैसे आप देख पा रहे हैं माइसीलियम अभी भी आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसमें केचुए बहुत थे। पहली गलती मैंने ये कर दी थी, जब मैं इसको प्लास्टिक बैग के साथ ऊपर रखा था, जैसे आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक बैग के साथ जैसे ऊपर रखा था, तो उसमें जब मैंने उसमें पोर किया था वो बहुत छोटा था। उसके बाद जब मैंने इनको इस तरह से रखा तो माइसीलियम बहुत आए। माइसीलियम आने के पश्चात उसको केचुए खा गए। इसलिए अभी आपसे मेरा ये सुझाव है, मैं चाहता हूँ सुझाव कि इन अवशेषों को इसका निवारण कैसे करते हैं। क्या इसे खाद बन सकती है या फिर यूं ही इसको मिट्टी में फैला देना चाहिए। तो कृपया अपना बहुमूल्य सुझाव प्रदान करें कमेंट के थ्रू।